नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। इसीलिए हम हिरण्यकश्यप भगवान का ध्यान कर रहा है, लेकिन पक्षी नारायण नारायण कह रहे थे तो ध्यान नहीं हुआ और वापस घर चला आया। कयाधु को कहने लगा ध्यान नहीं लगा, तब नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले वो पक्षी बहुत मेरे शत्रु का स्मरण कर रहे थे। बोले क्या कह रहे थे? बोले नारायण नारायण। क्या कह रहे थे? नारायण नारायण। पक्षी बोले हाँ, क्या कह रहे थे? नारायण नारायण। तो कयाधु ने पूछा क्या कह रहे थे पक्षी? क्या कह रहे थे? इसी तरह चालाकी से सुनाई दे रहा था, लेकिन फिर पूछ रही थी क्या कह रहे थे। ऐसे हिरण्यकश्यप को पूछ रही है, कयाधु बार बार पूछ रही है, क्योंकि ये पत्नी होशियार है, ये भगवान में ये मानती है, इसे जीवन के कल्याण के सूत्र पता है। इसीलिए अपने पति के मुख से, जो अपना पति नारायण को शत्रु समझता है, उस पति से बार 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 उसके मुख से कहलवा रही है नारायण नारायण। क्यों? इस भगत को पता है मेरे नारायण का नाम कोई शत्रु भाव से भी अपने मुख से प्रकट करता है तो मेरे नारायण उसका भी उद्धार कर देते हैं। अगर भूल से भी नारायण कोई कह दे, अगर भूल से भी कोई नारायण कह दे तो मेरे नारायण दयालु है, करुणाना करनारा तारी करुणान कोई पार नहीं। मेरे नारायण फिर भी दया कर देते हैं। और ये तो पत्नी थी, इसीलिए कयाधु सोच रही है मेरे पति का भी उद्धार हो जाए, मेरे पति को भी भगवान की कृपा मिल जाए, ये पत्नी सोचती थी। इसीलिए यम कहले या सुन ले, इस भगवान के नाम को, पवित्र नाम को, ये बहुत ही गहरी औषधि है, रसायन है भगवान का नाम। जीवन भर पाप किया अजामेढ़ ने,
संतों के कहने पर बेटे का नाम नारायण रख दिया और जाते जाते अपने बेटे को बुलाया, ए नारायण। और वो ऊपर वाले नारायण को गैर समझ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और नारायण ने कहा, ए यमदूत, आपके सेवक नहीं जाएंगे, देवदूत जाएंगे अजामिल को लेने। ये है नारायण। इसलिए सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज जी से कहते हैं, परम कृपालु शब्द का प्रयोग किया। परम, परम के आगे कोई है ही नहीं, ऐसी इसकी कृपा है भगवान की। और इसीलिए बार बार अपने पति के मुख से नारायण नारायण बुलवा रही है जबरदस्ती। उसी समय नारायण कहते कहते गर्भ धारणा हुई। ये होशियार पत्नी थी। हमारे आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों की बात आती है, तो गर्भ भी संस्कार है, ये बीजारोपण भी संस्कार है। देखो नतीजा आगे जो आएगा ना, प्रहलाद का जन्म, ये गर्भ संस्कार का नतीजा है। ऐसे ही कोई शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का जन्म नहीं होता। उसके लिए माँ जिजाई जो है ना, उसे जब बालक गर्भ में था तब से माँ को वैसी कोशिश करनी होती है, तब जाके छत्रपति शिवाजी का जन्म होता है। इसीलिए गर्भ संस्कार है। नारायण कहते कहते गर्भ धारणा हुई। अब पति कहने लगा, हिरण्यकश्यप अब मैं तप तो करना पड़ेगा, बदला लेना है। तो बोले जाइए, और अब जाओगे ना तो वहां ध्यान मत देना। आप सतपंथ की भक्ति करना चाहते हो ना, तो इंटरनेट पे ध्यान मत देना। आप सतपंथ को मानते हो तो कहीं कोई साधु आके कोई विरोध में बोल दे तो सहन कर लेना। उससे ज्यादा कुछ विचलित होने की जरूरत नहीं है, तब भक्ति हो पाएगी। कयाधु ने कहा, ध्यान मत देना कौन क्या कह रहा है, जब भूल जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है। ध्यान मत देना कौन क्या कह रहा है, अपनी भक्ति को कर लेना, तब भक्ति होती है। कयाधु ने हिरण्यकश्यप को कहा, यहाँ व्यासपीठ से हम आपको कह रहे हैं, ध्यान मत देना जरूरी नहीं है, बस आपकी भक्ति कर लिया करना। इसीलिए कयाधु ने कहा, जब आप ये सब भूल जाओगे कौन क्या कह रहा है, तभी तो ध्यान होगा। हिरण्यकश्यप गया, अब भूल चुका कौन क्या कह रहा है, अब ध्यान लगा। और ध्यान से जब भगवान ब्रह्मा उपस्थित हुए, ब्रह्मा जी ने कहा, हमें याद करने का कारण क्या है? तो कहा, वरदान चाहिए। बोले मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे मृत्यु ही ना आए, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हिरण्यकश्यप, ये फैसिलिटी तो मेरे लिए भी नहीं है, मृत्यु तो मेरी भी है, तो मैं कैसे आशीर्वाद दूं कि आपकी मृत्यु नहीं होगी? नित्य सन्निहित तो मृत्यु, मृत्यु नित्य है हिरण्यकश्यप, वो तो आएगी। बोले चलो, वो आशीर्वाद नहीं दे सकते, एक आशीर्वाद हमें दे दो, मैं जमीन पर या तो आकाश में ना मरूं, घर में या बाहर ना मरूं, मैं स्त्री पुरुष अथवा पशु के हाथों ना मरूं, मैं सजीव निर्जीव के हाथों ना मरूं, मैं जो लोहे का शस्त्र है या तो लकड़े का शस्त्र है उससे मैं ना मरूं, मैं सजीव निर्जीव से ना मरूं, मैं दिन में या रात्रि में ना मरूं, और मैं 12 मास में ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब ये समझ गया हिरण्यकश्यप, दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पशु नहीं, निर्जीव नहीं, सजीव नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, 12 मास में नहीं, तो मारेगा कौन? अब ऐसे जीने लगा कि मैं तो मरूंगा ही नहीं,
हिरण्यकश्यप को लगा मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जैसे हिरण्यकश्यप निकल गया, इंद्र ने सवारी की, कयाधु को भगा कर ले जा रहा था। नारद जी ने रोका, नारद जी ने कयाधु को अपने पास रखा, बोले इसके गर्भ को मारने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका उद्धार करने आ रहा है। जाकर देखा हिरण्यकश्यप ने राज्य लूट लिया था, इंद्र ने इंद्र के ऊपर सवारी की, अपना राज्य वापस ले लिया और कयाधु को बुलावा भेजा। अब कयाधु का समय बीतता गया। कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया था जिसका नाम नारद जी ने प्रहलाद रखा, जो दूसरों के लिए मदद रूप रहेगा। प्रहलाद, आह्लाद। और जैसे जन्म हुआ बालक का, नारायण नारायण गर्भ संस्कार के परिणाम। और फिर कयाधु सोचने लगी इस बालक को ले जाओ, ये नारायण बोलेगा तो पिताजी को तो नारायण नाम चलता नहीं है, इसके नारायण शत्रु है, तो बालक को नुकसान भी हो सकता है। तो बालक को जंगल में छोड़ आई, अकेली कयाधु चली आई। राजा से मुलाकात हुई। अब जिस बालक को जंगल में छोड़ दिया था, एक पेड़ के नीचे गौ माता आकर उसे दूध पिला रही है। ये कुछ गोवाड़ों ने देखा कि ये बालक कितना तेजस्वी है और गौ माता इसे दूध भी पिला रही है। उस बालक को वहां से उठाया, बोले चमत्कारी बालक है। और फिर अपना राजा जो है हिरण्यकश्यप, उसे बच्चा नहीं है, संतान, उसे दे आते हैं और उसे देने के लिए गए। राजा ने कहा चलो तेजस्वी बालक है। कयाधु को कहा कि ये बालक ये ले आए, क्या रखे? कयाधु ने देखा ये तो हमारा ही बालक है और कयाधु ने उस बालक को रखा। कुछ दिनों के बाद हिरण्यकश्यप ने कहा कि षंड और अमर्क को इसे आप ले जाइए और इसे नारायण शत्रु है ऐसा सिखाइए, और इसे सिखाना हिरण्यकश्यप ही भगवान है और हिरण्यकश्यप भगवान की जय। ऐसे इसको समझा देना कि आज का भगवान हिरण्यकश्यप है, क्योंकि ये समझ रहा था मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद चले तो गए, लेकिन वहां पर हिरण्यकश्यप भगवान की जय नहीं, वहां पर भी वो नारायण भगवान की जय करने लगे। अपने सारे मित्रों को साथ बुलाते प्रहलाद, और साथ में बुलाकर सबसे नारायण नाम का स्मरण कराते, नारायण की जय जयकार कराते। बोलिए निष्कलंक नारायण भगवान की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वहां भी प्रहलाद जी नारायण नारायण का सबको भजन कराते और सबको नारायण नाम की भक्ति में प्रहलाद जी ने जोड़ने की कोशिश की। अब एक दिन हिरण्यकश्यप राज दरबार में आए, राज दरबार में पधारे और सिंहासन पर विराजमान हो गए और दूतों को आज्ञा की कि प्रहलाद को ले आइए, हम प्रहलाद को मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। सेवक गए और सेवक प्रहलाद को लेकर आ रहे हैं। जो राजा की आज्ञा थी, क्योंकि बेटे से मुलाकात करनी है, हॉस्टल भेजे थे बेटे को, तो प्रहलाद को बुलाया, सेवक लेकर आए। प्रहलाद गए और प्रहलाद को अपने गोद में पिताजी ने बिठाया, हिरण्यकश्यप ने, और बेटे के लाड करने लगे। बेटे को पूछने लगे हॉस्टल में भोजन तो ठीक बनता था, व्यवस्था कैसे थी, सब पूछने लगे। सब पूछना हुआ, बेटा क्या सीख कर आए जहां हमने भेजा था?
तो प्रहलाद हंसते हंसते कहने लगे, पिताजी हम सब इकट्ठा हो जाते, हम सब मित्र एक साथ में बैठते और साथ में बैठकर जो भगवान है नारायण, उस भगवान का भजन गाया करते। जैसे नारायण नाम सुना, हिरण्यकश्यप ने अपने गोद से दूर फेंक दिया प्रहलाद को। प्रहलाद, आप नारायण नारायण कह रहे हो? किसने सिखाया आपको नारायण? आज का भगवान तो मैं हूं प्रहलाद, हिरण्यकश्यप आज का भगवान है। और कैसे आप उस नारायण को, जो हमारा शत्रु है, उसका भजन करते हो? किसने सिखाया? बोले, पिताजी सिखाने की जरूरत क्या है, वही तो है जिसने शरीर दिया, ये सृष्टि निर्माण की, ब्रह्मांड का निर्माण किया। देखने वाला वही, बोलने वाला वही, सुनने वाला वही, भोजन वही दे रहा है, हजम भी वही कराता है, हजम करने के बाद उस भोजन का खून भी तो वही बना रहा है भगवान। तो पिताजी कहने की जरूरत क्या है? पिताजी कहने लगे, उठ खड़े हो गए हिरण्यकश्यप, क्रोधित हो गए और प्रहलाद को कहने लगे, खबरदार प्रहलाद, बताओ क्या आज के बाद नारायण कहोगे? प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकश्यप तू कितनी भी मनाई कर, प्रेरणापीठ पिराना तो हम जाएंगे जरूर। हिरण्यकश्यप तू कितनी भी कोशिश कर, हम सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज की जय, हम सद्गुरु की जय करेंगे जरूर। हे हिरण्यकश्यप, कितनी मना कर। हिरण्यकश्यप तभी नहीं, आज भी ये नाम बदला हुआ है। ये रोकने वाले हर युग में आते हैं, आने दो, आगे देखना, सत्यमेव। हाँ, इनको ठिकाने के लिए, लगाने के लिए भगवान कुछ भी बनकर आते हैं, जो बनना पड़े। और प्रहलाद को कहा, क्या नहीं सुनोगे मेरी बात? प्रहलाद ने कहा, सतपंथियों ने कहा, हिरण्यकश्यप नहीं सुनने वाले, जो करना है करा ले। और हिरण्यकश्यप ने कहा, ये ऐसा नहीं सुनेगा, इसे समाज से बाहर कर दो। प्रहलाद ने कहा, चाहे समाज से बाहर कर दो हिरण्यकश्यप, चाहे धड़ से मेरी गर्दन अलग कर दो, नारायण नाम छूटने वाला नहीं है। इसे एक काम करो, इसे भूत बंगले में बंद कर दो। भूत बंगले में बंद कर दिया गया, फिर भी नारायण के स्मरण को प्रहलाद नहीं छोड़े। इसे करो, इसे समंदर में फेंक दो। समंदर में फेंका गया, वहां भी भगवान बचाते हैं, फिर भी नारायण नाम नहीं छोड़ा। इसे शस्त्रों अस्त्रों से मार दो, तलवारें टूटने लगी, लेकिन एक भी तलवार प्रहलाद के शरीर को स्पर्श नहीं कर पाई। कवच था भगवान की कृपा का। इसे हाथी के पैरों तले कुचल दो। हाथी को बुलाया गया, पैरों तले रखा गया, लेकिन हाथी भी कुचल नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। जहरीले सांप छोड़ दिए, लेकिन सांप भी दंश करना प्रहलाद को भूल गए, क्योंकि हृदय से नारायण नारायण का जाप चल रहा था। कयाधु, मां कयाधु के हाथों जहर पिलाया, जहर का अमृत बना, लेकिन प्रहलाद को कोई दोष नहीं लगा, न तो प्रहलाद को नुकसान हुआ। ऐसा करो, इसे भोजन करना बंद कर दो। ये नारायण नारायण कह रहा है, इनको आमंत्रण मत दो, इनका भोजन बंद कर दो, अपने साथ भोजन नहीं करेंगे। आज भी है हिरण्यकश्यप। जो करना है भगवान, पिताजी करिए, आपको भोजन नहीं देना, मैं भूखे पेट भी अपने नारायण का भजन कर लिया करूंगा। लेकिन नारायण नाम को नहीं छोड़ा। इसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाओ और नीचे फेंक दो, वो भी कोशिश हुई। भगवान ने अपने प्रहलाद की रक्षा जाकर की है। इसे उबलते हुए तेल में इसे खड़ा कर दो,
गरम गरम उबलते हुए उस तेल में खड़ा कर दिया, लेकिन प्रहलाद का शरीर जल नहीं पाया। बहुत कोशिश हिरण्यकश्यप ने की। होलिका आई, होलिका ने कहा भाई मैं इसे अग्नि में लेकर बैठती हूँ, मेरे पास वस्त्र है, मैं जल नहीं सकती, वही से जला दूंगी। जैसे आग जलाई, पवन देव उन्हें ऐसी पवन चली है कि उसका जो वस्त्र था पहना हुआ वो उड़ गया, वो जलकर खाक हो गई। जलाने की इच्छा रखने वाली जलकर खाक हो गई, लेकिन लकड़े जल कर राख हो गई लकड़ों की, लेकिन प्रहलाद को थोड़ी सी भी नुकसान नहीं हुआ। प्रहलाद को अग्नि भी जला नहीं पाया। करे तो क्या करे। हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन सतपंथी भी अपने आप से वादा कर चुके थे कि जो चाहे करा ले हिरण्यकश्यप, तू हमसे सतपंथ को नहीं छुड़वा सकता, जो चाहे करा ले। आज हम लोग बोलते हैं बहुत तकलीफ है, भाई यहाँ कितनी तकलीफ हुई, पहाड़ से फेंका, समंदर में फेंका, अग्नि में जलाया, जहर पिलाया। क्या यहाँ बैठे आप किसी को जहर पिलाया किसी ने भगवान के लिए आज तक? लेकिन ये समय आने के बाद भी प्रहलाद ने नारायण नाम को नहीं छोड़ा। यही भक्ति है। हाँ, यही भक्ति का सूत्र है। भाई कसौटी तो सोने को ही होती है, जो असल सोना है। बेंटेक्स के गहने को कसौटी नहीं है, जो ओरिजिनल है कसौटी उसी को है। प्रहलाद नहीं सुधर रहा, भगवान का नाम नहीं छोड़ रहा। एक लोह स्तंभ बनाया हुआ था, हाथ पकड़ा प्रहलाद का, हिरण्यकश्यप ने लोह स्तंभ के पास ले गया, जो लाल लाल दिखाई दे रहा था। प्रहलाद को कहा आपको इस लोह स्तंभ को आलिंगन देना है। पहले प्रहलाद को तो थोड़ा भय लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन चींटियों की लाइन चलते हुए दिखी और प्रहलाद समझ गए कि इसमें भी भगवान का निवास है। डर निकल गया। और फिर हिरण्यकश्यप ने कहा क्या देख रहे हो, क्या इस लोह स्तंभ में भी आपके भगवान है, नारायण है? बोले हाँ, इसमें भी मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ और कहने लगा इस स्तंभ में अगर तेरा नारायण है तो मैं देखता हूँ, उस नारायण को ही अब समाप्त कर देता हूँ। और गदा का प्रहार किया है लोह स्तंभ के ऊपर, और जैसे लोह स्तंभ पर प्रहार हुआ, उस लोह स्तंभ को फाड़ कर भगवान विष्णु अपना अगला अवतार प्रकट करते हैं, नरसिंह अवतार। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। और जैसे भगवान स्तंभ को फाड़ कर बाहर निकले, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करने लगे भगवान। भगवान भी क्रोधित हुए थे भक्त प्रहलाद को तकलीफ के कारण, और दोनों का वहां पर युद्ध हुआ। और भगवान ने हिरण्यकश्यप को वश किया, द्वार में जाकर बैठ गए, न घर में न बाहर में, वहां पर जाकर बैठ गए और अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को लिटा दिया। और जैसे अपनी गोद में ले लिया हिरण्यकश्यप को, और भगवान क्रोधित थे। भगवान कहने लगे बस हिरण्यकश्यप, बहुत तकलीफ दे दी आपने धर्म को, बहुत तकलीफ दे दी सज्जनों को, बहुत तकलीफ दी मेरे भक्त प्रहलाद को, बहुत कोशिश कर ली मेरे से अलग करने के लिए, बस अब दिन पूरे हो गए हिरण्यकश्यप। लेकिन हिरण्यकश्यप कहने लगा आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? मुझे वरदान है। बोले बोलो कौन सा वरदान है?
बोले मैं जमीन पर या आकाश में नहीं मरूंगा। बोले तू मेरी गोद में है, जमीन पर नहीं और आकाश में नहीं। बोले मैं घर में या बाहर नहीं मरूंगा। भगवान क्रोधित थे। भगवान ने कहा न तो तू घर में है न घर से बाहर, तू उम्रा में है। भगवान जो उम्रा बोलते उसके ऊपर बैठे हुए थे, न घर में न बाहर में। और क्या मांगा था? बोले मैं लोहे के शस्त्र या लकड़े के शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान कहने लगे मैं नाखूनों से मारूंगा, न लोहे के न लकड़े के। बोले मैं सजीव निर्जीव से नहीं मरूंगा। बोले नाखून न तो सजीव है न निर्जीव, मैं इनसे मारूंगा। बोले और क्या मांगा था? बोले मैं दिन में या रात्रि में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा अब न दिन है न रात है, अब तो शाम के 4:50 हो रहे हैं। शाम का समय है, दिन नहीं रात नहीं। बोले और क्या मांगा था? बोले स्त्री पुरुष पशु के हाथों नहीं मरूंगा। बोले बोल मैं पशु हूँ पुरुष हूँ, बोल। मिक्सिंग करके आए भगवान। ऊपर देखा तो सिंह और नीचे शरीर देखा तो पुरुष, नृसिंह भगवान। हाँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब हिरण्यकश्यप के दिन भर जाते हैं ना, भगवान जो करना पड़े, नरसिंह बनना पड़े, नरसिंह बनकर भी भगवान आ जाते हैं और हिरण्यकश्यप को वश कर लेते हैं। भगवान ने कहा और क्या मांगा था? बोले 12 मास में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मुझे पता है 12 मास में नहीं मरेगा, इसलिए तो मैंने 13वां मास निकाला, अधिक मास। और बोले अधिक मास चल रहा है, इसमें तेरा वध होगा। और कुछ मांगा था? बोले नहीं। तो बोले अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और भगवान ने अपने नाखूनों को पेट में डाला है, पेट फाड़ दिया हिरण्यकश्यप का, जो पूरे पेट को फाड़ दिया, लहूलुहान कर दिया। और हिरण्यकश्यप का भगवान वध करते हैं, अपनी गोद से दूर फेंक दिया हिरण्यकश्यप का वध करते हुए। और जैसे ही हिरण्यकश्यप का वध हुआ, तालियां बजने लगी, भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। धर्म की अधर्म का, धर्म की अधर्म का, विश्व का प्राणियों में भारत माता की जय। सारी जगह धर्म की जय जयकार होने लगी, भगवान की जय जयकार होने लगी। भगवान बहुत क्रोध में थे। भगवान के क्रोध को देख कर सब डर रहे थे, घबराने लगे। अब शांत हो गए भगवान। भगवान क्रोधित थे और स्वाभाविक था इतनी परेशानी जो भगवान के भगत को दी थी। भगवान को पता था ये मेरे लिए हुआ है, इसलिए भगवान क्रोधित हो गए। सब डर रहे थे। पता करो यहाँ थोड़ा सा डर तो आपको भी आ गया। युद्ध के समय तो प्रत्यक्ष कितना भयभीत हो गए होंगे सब जब भगवान का प्रागट्य हुआ। और सब ने कहा अब प्रहलाद को आगे करो तो भगवान शांत हो जाए प्रहलाद को देखकर, इसलिए प्रहलाद को आगे किया। जैसे प्रहलाद को देखा, जैसे कोई बाप गुस्से में हो तो बेटे को आगे कर दो तो बाप का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाता है। तो प्रहलाद को आगे किया, प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया। भगवान लाड कर रहे हैं, प्रहलाद को पूछ रहे हैं प्रहलाद हमें आने में देरी तो नहीं हुई? भगवान को कहने लगे प्रहलाद अरे भगवान कैसे देरी हो सकती है, आप ही तो हो जिसने जहर से बचाया, आप ही तो थे जिन्होंने पहाड़ से बचाया, समंदर में डूबने से बचाया, अग्नि से बचाया, आप ही तो थे, और कैसे देरी हो सकती है? क्या चाहिए? बोले भगवान आपके आने से सब कुछ मिल गया, आपसे बढ़कर है क्या इस दुनिया में, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। बोले कुछ तो मांगो। प्रहलाद, भगवान ने कहा मांगो?
बोले हाँ। बोले हम भगवान को भगवान से ही मांगते हैं, हमें आप चाहिए। बोले ऐसे करो प्रहलाद, कुछ तो मांग लो। बोले भगवान कैसी बात कर रहे हो, उधार वाली? बोले कुछ तो मांगो। बोले भगवान मांगने की जरूरत क्या है? बोले क्यों? बोले मैं कहाँ बैठा हूँ? आप मेरी गोद में। कौन सी गोद में? दाहिनी गोद में। वो किसकी जगह होती है? बेटे की। तो मैं आपका कौन हुआ? बोले बेटा। तो आप मेरे कौन हुए? बोले बाप। तो मैं आपका बेटा, आप मेरे बाप। तो बोले जो बाप की प्रॉपर्टी होती है वो वारसा में किसको मिलती है? बोले बेटे को। तो बोले जो आपका है वो सब कुछ अगर मुझे मिलने ही वाला है तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? जो मेरे बाप का वो मेरा है, तो मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान प्रहलाद का यहाँ पर भगवान उद्धार करते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं और प्रहलाद का भगवान ने उद्धार किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय। तो इस तरह से भगवान नरसिंह स्वरूप में आए और भगवान को भी तो क्रोध आया, जो आनंद स्वरूप है, इसलिए बीच बीच में फिर हमें भी क्रोध आ जाता है। जब जब हिरण्यकश्यप याद आता है क्रोध आ जाता है। ये हिरण्यकश्यप और क्रोध का कुछ रिश्ता है, तो इसीलिए हिरण्यकश्यप का वध हुआ। पहले युग में भगवान ने अपने 4 अवतारों का प्राकट्य किया है, मत्स्य, कच्छ, वराह और नरसिंह अवतार। 4 अवतार का प्राकट्य हुआ और भक्त प्रहलाद के साथ 5 करोड़ 5 कोटि जीवात्माओं का उद्धार प्रहलाद के कारण हुआ, प्रहलाद के साथ हुआ। प्रहलाद के जैसी भक्ति करने की कोशिश करने वाले 5 कोटि थे जो नरसिंह को समझ पाए, भगवान को समझ पाए। 5 करोड़ जीवों का उद्धार यहाँ पर होता है और भगवान के ऊपर शंका कुशंका रखने वालों को फिर वापस जन्म धारण करना पड़ा। वो बाकी रहे, वो आज तक भटक ही रहे हैं। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पर उद्धार किया प्रहलाद का। आगे भगवान वामन अवतार की कथा है, तो भगवान वामन के आज हम यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं और दर्शन के बाद कथा चरित्र कल सुबह पटेल टाइमिंग 8:30 बजे चरित्र की यहाँ से शुरुआत होगी। तो आइए बस भगवान वामन के जो कश्यप और अदिति के वहाँ भगवान अपना 5वां अवतार प्रकट करते हैं, भगवान वामन। उस वामन भगवान के आइए हम दर्शन करते हैं और दर्शन के साथ कथा को आज की यहाँ पर हम विश्राम देंगे।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। 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 तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान। तेरा होगा बड़ा एहसान। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे। डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे। डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालन हारा रे। जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान। मैं आज तेरा मेहमान। मैं आज तेरा मेहमान। तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना। मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना। मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म मरण का फेरा रे। जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान। तू छोड़ सकल अभिमान। वामन भगवान हमारे पास मांगने आए हैं। तू छोड़ सकल अभिमान। तू छोड़ सकल अभिमान। तू छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली।
आज भगवान वामन झोली लेकर यहाँ उपस्थित है अपने इस धाम में, संत श्री नथुराम बापा का धाम, संत श्री तुलसी बापा का पावन धाम। यहाँ उपस्थित है भगवान झोली लेकर। हाँ, हमने इस झोली को भर देना है। भरोगे नहीं भरोगे झोली को? आप झोली को भरोगे नहीं भरोगे? अच्छा, आप धीरे से सुनते हो? जब धीरे से बोले तब सुनाई दिया। अब झोली को भरोगे नहीं भरोगे? किससे भरोगे? किससे भरोगे? मैंने पहले पूछा तब आपने इसलिए नहीं कहा कि शायद बुद्धि है ना, आपको लगा होगा आप महाराज कहेंगे इसमें पैसे डालो, और महाराज 50,000 तो ले ही जाएंगे आज। हमारी बुद्धि ही इतनी है ना, और जिसका जो स्वभाव है वो वैसा ही सोचता है। अगर ऐसा ध्यान आ जाए तो समझना हमारी सोच में गड़बड़ है। और जिसने हमें कथा के लिए बुलाया है ना, उसने भर भर के दिया है। आज झोली फैलाने की पैसों के लिए जरूरत नहीं है। और मेरे लिए तो उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाना और कथा करवाना ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, कोई ऐसा दिव्य आत्मा चाहता था जनार्दन महाराज कथा करे, मिल गया सब कुछ। इसमें ही सारी खुशियां है, आनंद है। कैसे दिव्य पुरुष चाहते थे मैं कथा करूं, ये दास कथा करे। यही तो मैं मानता हूं हमारे जीवन की तो कमाई यही है। इससे बढ़कर और जीवन में क्या है? और वैसे भी मुझे अगर पैसे ही चाहिए तो पैसों के लिए मुझे कथा की जरूरत नहीं, मैं पगला करूं, हो जाएगा काम। मैं यहाँ भूखे प्यासे बैठकर बगैर पानी से कथा कर रहा हूँ, इसकी जरूरत क्या है? अगर पैसों की भूख है मैं तो पगला करूँ। यहाँ कोई एक ऐसा बैठा है लाल, जो मैंने कह दिया 15 लाख भेज और ना भेजे, हो जाएगा काम। यहाँ डॉलर वाले भी बैठे हैं, रुपया वाले भी बैठे हैं। हम किसी को कह दे, इशारा कर दे, हम बापा को कह देते कि बापा हमें 5 लाख चाहिए, बापा कहते 25 लाख ले जा। ये बापा थे। कोई जरूरी नहीं थी कि बापा मैं कथा करूं फिर मुझे दक्षिणा देना, फिर मेरा काम हो जाए। कोई जरूरत नहीं थी कि मैं दक्षिणा के बदले या कथा के बदले दक्षिणा ले लूं। वो तो मैं ऐसे समाज में जाऊं और किसी को कह दूं कि दक्षिणा चाहिए, पैसों की बहुत जरूरत है, बहुत खराब दिन चल रहे हैं, मंदी चल रही है, तो हो जाता काम। मैं पगला करने से भी ये कर सकता हूँ, बगैर बोले इतना दिन भर बोलते रहे और फिर दक्षिणा ले जाए, जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी कमाई तो है, मुझे आनंद तो है कि मैं कथा कर रहा हूं। और हमारे गुरुदेव ने तो हमसे वचन लिया था कि जब तू बेचेगा वाणी को, कीमत करेगा वाणी की, तब तेरी वाणी खत्म हो जाएगी, प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए आज तक हमने कभी किसी को कथा में नहीं कहा 5,000 दोगे, 10,000 दोगे, कितना दक्षिणा दोगे। जिस दिन मांगेगा जनार्दन कथा में दक्षिणा नक्की करेगा ना, उस दिन ये वाणी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए सदगुरु गुरुदेव ने कहा है वाणी को बेचना नहीं है, और तू जो मेहनत करेगा कथा में, उसके बाद जो कुछ मिलेगा वो जरूर ले जाना। उसके ऊपर तेरा अधिकार है, मेहनत के बाद वो जरूर तू ले जाना, लेकिन मांगना मत, जो मिले वो ले जाना। और यहां भी हमने मांगा नहीं था, लेकिन वो तो बाप थे, बापा थे, वो तो उदार थे, वो तो दाता थे। जब कथा के शुरुआत के ही सभा में आया तो शुरुआत में ही बापा ने दे दिया।
मैं कथा को रद्द भी करता तो दक्षिणा तो मिलनी थी भाई। ट्रस्टी भी आ बैठे सभी बाप लोग। मैं दक्षिणा नहीं भी करता तो बोल सकता था, बापा ने बोला है, बापा का वचन पूरा करो, दक्षिणा भेजो फैजपुर, तो दक्षिणा आ जाती। कोई जरूरी नहीं था कि मैं, क्योंकि मैं अगर पैसों के लिए करता तो मना कर देता कि कथा की जरूरत नहीं है, लेकिन बापा के लिए करना था ना, इसलिए आग्रह किया कथा होगी और हम कथा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वैल्यू कथा की है। चाहे आप में से बैठे कोई आज तक आपका अनुभव कह दे कि जनार्दन महाराज ने किसी से 1 रुपया मांगा, किसी कोई कह दे आप में से, या तो आप चर्चा सुने हमने किसी से मांगा। इसलिए हम आपको दक्षिणा झोली में नहीं मांग रहे, हम न वोट मांगने आए, हम न सपोर्ट मांगने आए, हम न नोट मांगने आए, हम तो आप में जो खोट है वो खोट मांगने आए। उस खोट को झोली में भर देना है और झोली भर देनी है। और आइए बापा के इस संकल्प पूर्ति कथा में हम अपनी खोट को निकाल दे, अपने दोषों को डाल दे, फेंक दे। बापा को यही श्रद्धांजलि होगी, इसी से श्रद्धांजलि होगी बापा की संकल्प पूर्ति कथा में हम व्यसन मुक्त जीवन को जीने का संकल्प करें, वचनबद्ध हो जाए, हम अपने दोषों को समाप्त कर दे बापा की संकल्प पूर्ति इस कथा में। बस बापा को श्रद्धांजलि हो जाएगी और बापा का आशीर्वाद हमेशा के लिए हम सबको मिलता रहेगा। बापा यही तो चाहते थे, करू के ने न थी। बापा यही तो बोलते थे, समझ तो सब रहे हो, कर नहीं रहे, करिए। यही बापा की प्रसन्नता होगी, यही बापा की पूजा होगी। तो आइए बापा की प्रसन्नता के लिए, अगर हमें लगता हो बापा ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया, थोड़ा हम भी तो करें, थोड़ा हम भी तो उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री
मत्स्य कूर्मवराहश्च नरसिंहोऽथवा वामनः भार्गवो रघुवंशस्थो कृष्णो बुद्धश्च साम्प्रतम् कल्किति दशसंख्याका विभूतिर्यस्य कीर्तिता वन्दे तं शेषपर्यङ्कम् वन्दे तं शेषपर्यङ्कम् विष्णुं विश्वस्य पोषणम् विष्णुं विश्वस्य पोषणम् विष्णुं विश्वस्य पोषणम् श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपन सनातन धर्म की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन सूत हनुमान की जय। श्री आदि शक्ति मात की जय। कुलदेवी उमिया मात की जय। आद्य जगत गुरु करसनदास महाराज की जय। जगत गुरु नानक दास महाराज की जय। संत श्री नथुराम बापा की जय। संत श्री तुलसी बापा की जय। गुरु जगन्नाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रार्थना। जमेते स्वरूपे हृदय मां विराजो। जमेते स्वरूपे हृदय मां विराजो। जमेते स्वरूपे हृदय मां विराजो। जमेते स्वरूपे
गुरु मारा वंदन, गुरु मारा वंदन, गुरु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन, गुरु मारा वंदन, गुरु मारा वंदन, गुरु मारा બાળ તમારું તમે મારા બાળ, કરેલા રે ગુનાઓ કરજો રે માં, તમારો તમે મારા કરેલા રે ગુનાઓ કરજો રે ઓ મારા સ્વામી અંતરયામી, ઓ મારા સ્વામી અંતર્યામી, દૂર કરો અમારી રે ખામી, ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો, તે સ્વરૂપે હૃદયમાં વિરાજો, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા જગતના રેતા શું કરીએ વા, સદબુદ્ધિ આપો સૌને માટે વાદ વિવાદ,